पिछली क्लास में हमने शासकीय पत्र का प्रारूप केवल बताया था कि उसको कैसे लिखा जाएगा। इसमें हम शासकीय पत्र का एक नमूना दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है, देख लीजिए ध्यान से। ये है नमूना नंबर 1। जब हमने बताया था कि पहले पत्रांक ऊपर लिखा था, तो पत्रांक यहाँ लिखा हुआ है 242/2014। आप जो कुछ भी पत्रांक लिख सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद प्रेषक लिखा होता है, फिर सेवा में होता है। प्रेषक मतलब भेजने वाला कौन है। यहाँ पर एक ऐसा पत्र है जो बेसिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश के भेज रहे हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद को पत्र। हमने बताया था कि उच्च अधिकारी निम्न को भेजते हैं, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक विभाग से दूसरे विभाग में नीति परक या नीति निर्णय संबंधित कोई प्रश्न होता है, उस पर ये पत्र भेजे जाते हैं। तो यहाँ देखिए श्री आ, यहाँ पर आप किसी का नाम नहीं लिखना है, लेकिन प्रेषक चूँकि उच्च अधिकारी है तो उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ श्री आ लिखना है, आप आवासा या काखा जो भी लिख दीजिए, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए श्री आ लिखा हुआ है। सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, ये प्रेषक है। इसके बाद सेवा में किसको भेजना है, उसके बाद सेवा में जिसको भेजना है उसको लिखना है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद, इनको भेजना है। उसके बाद आपको जहाँ से पत्र आ रहा है उसका किस डेट में आ रहा है उसको यहाँ लिखना है। लखनऊ, आप कोई भी डेट डाल दीजिए। इसके बाद छात्रवृत्ति वितरण विषय है, छात्रवृत्ति वितरण संबंधित है। ये इसमें प्रगति पूछी गई है सचिव द्वारा इलाहाबाद, उसमें इलाहाबाद ज़िले में या प्रयागराज ज़िले में। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, देखिए ये इसी शुरू किया जाता है ये पत्र, शासकीय पत्र। कहने का निर्देश हुआ कि जनपद इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 13-14, आप 25-26 डाल दीजिए, 23-24 डालिए, 24-25 डालिए, में छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति क्या रही, देख रहे हैं। उसके बाद नंबर, इसमें पहला स्टैंजा होता है, दूसरा नंबरिंग अगर एक लाइन है तो दो नंबर शुरू किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर प्रगति आख्या विकास खंडवार अविलंब प्रेषित करें। इसका बहुधीय हस्ताक्षर आ सचिव, क्योंकि पत्र श्री आ ने भेजा है तो इसलिए हस्ताक्षर किसका होगा, श्री आ का होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है एक इसकी विशेषताएं भी देख लीजिए। ये पत्र आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। देखिए शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, ये विशेषताएं यहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर 1, यहाँ से देखिए, सरकारी पत्र एक निश्चित सांचे में ढला होता है। इसकी सामग्री बिल्कुल तथ्यपरक होती है, मतलब इधर उधर नहीं, सिर्फ जो टू द पॉइंट लिखना है। पत्र में लेखक की अपनी कोई बात नहीं होती। ये हिस्ट्री जोग्राफी या वो साहित्य तो है नहीं, तर्कसंगत और विधिसंगत कथन मात्र होता है। यह शासकीय पत्रों की भाषा कैसी होती है, शुद्ध, सरल, स्पष्ट, सशक्त। इसमें मतलब एक जो वस्तुनिष्ठ भाषा होती है, एक सांचे में ढली भाषा होती है, यूज होता है। और पत्र में व्यास शैली के स्थान पर समाज शैली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखें छोटा उसको समझो ज़्यादा, थोड़ा लिखना अधिक समझना वाली बात नहीं है। जो लिखो वो समझो। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए। अलंकार, इसमें अलंकारिक एवं व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शासकीय 6वां नंबर है, देखिए, शासकीय पत्र में औपचारिकता का पालन किया जाता है, अर्थात शिष्टाचार का पालन पत्रों में होता है। संक्षिप्तता भी होनी चाहिए इसमें। सरकारी 8वां पॉइंट है, सरकारी पत्र प्रथम परिच्छेद या पैरा की संख्या नहीं लिखी जाती। पैरा 2 से शुरू किया था, अभी जब हमने बताया, जो लेटर लिखा हुआ पैरा 2 से शुरू हुआ है। ठीक, ये हो गई इसकी विशेषता। अब देखिए एक उदाहरण हो गया इसका, ये उदाहरण आपका हो गया। नमूना नंबर 1 कैसे लिखना है। पिछले क्लास में हमने बताया है कि कैसे आपको फॉर्मेट कैसे लिखना है। फॉर्मेट लिखना तो वो लिखना है, उदाहरण लिखना तो ये लिखना है, फॉर्मेट लिखना वो लिखना है। और अगर विशेषताएं लिखनी है तो हमने बता दिया 2, 3, 4, 5 ये हैं। और अगर जो है परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा यहाँ से देख लीजिए एक बार। विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, देखिए
विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग जैसे अन्य कार्यालयों में जिन पत्रों का इस्तेमाल होता है उन्हें सरकारी पत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है और उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण से के विषय बनाया गया हो, सरकारी पत्र कहलाता है। ये हो गया, यानी ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण को विषय बनाया गया हो, सरकारी पत्र कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।